हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुचिता वाजपेयी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज का टॉपिक है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी से लिंकअप ये वीडियो है। उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, और आज सबसे पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बिना टाइम को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोडक्शन। तो आज मैं बताऊंगी आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, कैसे एब्जॉर्ब होती, क्या होता है एब्जॉर्प्शन में, ये पढ़ेंगे। और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट इमिट होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी पहला पार्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। इन तीनों में लाइट एब्जॉर्प्शन जो हो रही है लाइट की, उसके बारे में पढ़ा जाता है। वहीं इमिशन में फ्लोरीमेट्री और फ्लेम फोटोमेट्री आती है। नेक्स्ट, डेफिनेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस deals with the study of interaction of matter with light। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? वो ब्रांच है साइंस की जो ये डील कर रही है कि जैसे ही लाइट टकराती है किसी मैटर से, इंटरैक्ट करती है, तो क्या होता है, उसकी स्टडी जिस साइंस के ब्रांच के अंडर में होती है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब इंटरेक्शन होता है किसी भी मैटर के साथ में, तो उस इंटरेक्शन की स्टडीज को भी स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि मैंने डेफिनेशन में बात की थी, वो क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इनके बाद इन रेडिएशन के अंदर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जिनको फोटोन कहते हैं, फोटोन है इनमें, ठीक। और इसका डिटेल जो है मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, कैसे बन रही है, क्या फोटोन है, क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो बनाया हुआ है। सो इस वीडियो को देखने के पहले आप प्लीज उस वीडियो को भी जरूर एक बार देखें, तो ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या बता रही थी मैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, उसके अंदर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको अपन फोटोन कहते हैं, ठीक। फोटोन क्या कंसिस्ट करता है अपने अंदर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर फोटोन है, और फोटोन क्या करता है अपने अंदर में, क्या क्या रखता है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हिलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरीके से है। मेरे हाथ को देखिए, ये दोनों फील्ड्स फोटोन के अंदर होती है हिलती हुई, ऑसिलेटिंग मतलब हिलना, ठीक, ऑसिलेट करना, घूमना, गोल गोल घूमना, ऑसिलेट करना, हिलना समझ लो नॉर्मल हिंदी में, ठीक। फोटोन के अंदर ये दोनों होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोटोन किसके अंदर में होते हैं? फोटोन को कौन रख रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरली किससे कंसिस्ट कर रही है? डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऑसिलेटिंग है, वो वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो इट इज डिफाइंड एज m नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट इन 1 सेकेंड। डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं m से इसे, ठीक। m क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट, कितनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट हुई, निकली, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है?
1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 साइकिल। अब बात करेंगे अपन वेवलेंथ के बारे में। भाई ये रेडिएशन निकल कैसे रही है, इसको फ्रीक्वेंसी पे अपन मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो भाई 1 सेकेंड में कितनी रेडिएशन निकल रही है, अब रेडिएशन किस फॉर्म में निकलती है, तो वो इन वेव्स के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। तो अब किसके बारे में पहले अपन को जानकारी लेनी पड़ेगी कि ये वेवलेंथ क्या है। तो आपको वेव दिख रही होगी, 2 सक्सेसफुल क्रेस्ट या फिर 2 सक्सेसफुल ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो कि नियर हो, पास हो, उनको अपन वेवलेंथ कहते हैं। और रेडिएशन हमेशा वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करती है। तो इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट पार्ट ऑफ द वेव इन द सेम फेज। वो एक ही फेज में होनी चाहिए, उनके फेज अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 2 नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस, या फिर बोल सकते हो 2 नियरेस्ट ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है, ठीक। और फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है कि 1 सेकेंड में कितनी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो रेडिएट हुई है या निकली है, वो होती है अपनी फ्रीक्वेंसी। किस फॉर्म में निकलती है, ये वेवलेंथ के फॉर्म में निकलती है, ठीक। अब हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। Ultraviolet and visible absorption spectroscopy is the measurement of attenuation of the beam of light after it passes through a sample or after reflection from a sample surface. Absorption measurement can be at a single wavelength or over an expected spectral range. Ultraviolet और visible absorption spectroscopy measurement है हमारी beam of light, या तो सैंपल से पास हो जाती है, ठीक है, सैंपल से पास होगी ना, लाइट है तो सैंपल से पास होगी, तो या तो वो थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी सैंपल सरफेस से। रिफ्लेक्ट मतलब वापस आ जाना, और एब्जॉर्ब मतलब सोख आ जाना, अंदर ले लेना। अब जो एब्जॉर्प्शन हुआ, मतलब जो लाइट रेज अंदर गई, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जाएंगी, या तो कोई सिंगल वेवलेंथ होगा, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर रेंज होगा उसका, जैसे 200 से 400 ऐसा कोई पर्टिकुलर रेंज होगा, इस पे जाएंगी, ठीक। तो ये है अल्ट्रावायलेट, इसी की स्टडी हो रही है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जब अल्ट्रावायलेट रेजेस निकल के, लाइट बीम्स जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं, या कह ले लाइट बीम अल्ट्रावायलेट, वो जब सैंपल से टकरा रही है तो कुछ सैंपल एब्जॉर्ब कर ले रहा है या फिर कुछ रिफ्लेक्ट कर ले रहा है। तो जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी मेजरमेंट की स्टडी अपन करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अब व्हाई वी यूज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है, इसको पढ़ने के पहले इसकी यूटिलाइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि बोलोगे फिर मैम पढ़ा क्यों रही है ना। तो इसको पढ़ने के पहले अपन देख लेते हैं कि ये कितना यूजफुल है हमारी एनालिसिस फील्ड में, ये कितना यूजफुल है ये देख लेते हैं। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये डिटेक्ट करके आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बता सकती है। इम्प्यूरिटीज डिटेक्ट कर सकती है, कितनी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकती है। मतलब जो सैंपल में जिसमें आप यूवी पास करवा रहे हो, उसमें ये बता सकती है कि कौन सा केमिकल प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली एनालिसिस। फिर वो क्या बता सकती है, सिंगल कंपाउंड विद क्रोमोफोर्स, ऐसे सिंगल कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकती है जिनमें सिंगल क्रोमोफोर हो, ठीक। इट हेल्प टू शो डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, और क्या शो करती है हमको, डिफरेंट रिलेशनशिप, अलग अलग रिलेशनशिप शो करती है अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। सैंपल है डला हुआ है, उसमें अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं अलग अलग ग्रुप्स के साथ एक दूसरे की, तो वो भी शो करती है। एग्जाम्पल में बता दूं मैं, जैसे हमारी फैमिली होती है, फैमिली में आपका जो है, अगर आप मदर है तो आप मदर और आपका रिलेशन अलग है, मदर फादर का रिलेशनशिप की डेफिनेशन अलग है। ऐसे यहाँ भी वही जो है ये अलग अलग करके बताइए अपन को, ठीक, कि इट हेल्प्स टू शो डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग ग्रुप्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है ये अपन को ये डिटेक्ट करके बताती है। इट इज़ यूजफुल टू डिटेक्ट कॉन्जुगेशन ऑफ कंपाउंड।
कॉन्जुगेशन कौन सा प्रेजेंट है कंपाउंड में, ये भी वो इजीली डिटेक्ट करके हमें ये टेक्निक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बता देती है। तो ये सारे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूज। अब अपन जानते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। भाई यूज जान लिया, अब प्रिंसिपल जानना पड़ेगा ना कि काम किसके बेसिस पे करती है। ठीक, तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। फिर से वही बात आ गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी किससे रिलेटेड है, जब लाइट टकरा रही है एक मैटर से। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है मैटर के द्वारा, लाइट टकरा रही है, इंटरेक्ट करवा रहे हो, कुछ चीज एब्जॉर्ब होती है, कुछ चीज रिफ्लेक्ट होती है, बट जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या करेगी मैटर के साथ, ठीक, रिजल्ट इन द इंक्रीज इन एनर्जी कंटेंट ऑफ द आइटम्स और मॉलिक्यूल। कोई भी मैटर वो किससे मिलके बना होता है, आइटम्स या फिर मॉलिक्यूल से। तो जैसे ही मैटर जो है लाइट जो है मैटर से टकराती है तो क्या होगा, एब्जॉर्ब मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी उस आइटम की, इंक्रीज हो जाएगी। When ultraviolet radiations are absorbed, this results in the excitation of the electron. इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है जब अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। आपने अल्ट्रावायलेट रेज जो है इंटरेक्ट करवाई मैटर के साथ, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब की, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे एटम्स के अंदर वो एक्साइटेड लेवल पर पहुंच गए, ठीक, उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। When matter absorbs ultraviolet radiation, the electron present in it undergo excitation. जैसे ही मैटर एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेस को, आइटम्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या होते हैं, एक्साइटेशन में चले जाते हैं। This causes them to jump from ground state to the excited state. और क्या कॉज करते हैं, जब जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तरोताज़ा होते हैं, जैसे आपने, ठीक है ना, एनर्जी ली, एनर्जी बढ़ी, एक्साइटेड स्टेट में आए और दूसरे लेवल पे जंप कर दिया। तो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो एनर्जी स्टेट है जहां पर रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, और जहां उन्होंने जंप किया आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, वो उस जिस स्टेट पे वो जंप किए थे वो स्टेट की जो वो शेल है या जो लेवल है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डिफरेंट इन द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय इट। और ये हमेशा हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि ये जो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो उतनी ही एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है जितनी यूवी रेजेस उन्होंने एब्जॉर्ब की है। जितना यूवी रेज उन्होंने सोखा है उतनी ही एनर्जी उनमें आई है और उतने ही एक्साइटेड लेवल पर वो गए हैं, ना 1% कम ना 1% ज़्यादा। जितना जैसे ही उन्होंने अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब की रेजेस, जितनी उसकी एनर्जी थी वो उतनी ही रहेगी जितनी आपने अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब की है, ठीक। होप आप लोगों को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के वो बताऊंगी। तो प्लीज मुझसे जुड़े रहिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना मत भूलिए ताकि मैं आपके इंटरेस्ट के वीडियो ला पाऊं। थैंक यू।